जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं कार्तिक महात्म्य 8। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि आपको बताता हूँ। उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनाए, बंधनवार तथा फूलों से सुसज्जित करे। चंवर से सुशोभित वह मंडप बनाए। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वभद्र का चक्र बनावे और उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को रखें। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रती को व्रत करना चाहिए और अपने गुरु के आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर तथा विधि नैवेद्य आदिकों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतादिक कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को पत्नी सहित सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करे। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गो का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करें। व्रत का उपदेश करने वाले सापत्नी गुरु तथा उन पत्नी सहित ब्राह्मणों का वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवें। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मण से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गो के साथ गुरु को दे दें। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है।
और अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों करने से जो फल प्राप्त होता है उनसे करोड़ों गुना पुण्य विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य है, वे पूजनीय है और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है, जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में लीन होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, तुलसा महारानी की जय। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम इस तरह की और वीडियो लेकर आएं। धन्यवाद।